तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मुखन ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप बच्चे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूं गुलबदन बेगम की इतिहास। सो फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं लगता, फ्री में, तो जाकर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में फेसबुक के तौर पर जाकर आप लोग फॉलो कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो करते शुरू। मुगलों की तरह गुलबदन को फारसी और तुर्की अच्छी जानकारी थी। कविताएं लिखने और कविता पढ़ने की शौकीन भी रही। गुलबदन अपने भतीजे अकबर के काफ़ी करीब रही। इतिहासकारों के मुताबिक अकबर ने उनसे पिता हुमायूं की जीवन लिखी की गुजारिश की थी। गुलबदन बानो इतिहास की पहली महिला इतिहासकार बताया गया है जिन्होंने हुमायूं की जीवनी लिखी। इतिहास में मुगल बादशाहों के बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया है, लेकिन औरतों का जिक्र कम ही किया गया है। ऐसा ही नाम है गुलबदन बानो बेगम का। बाबर की बेटी गुलबदन संभवतः इतिहास की पहली महिला इतिहासकार रही है। उन्होंने हुमायूं की जीवनी लिखा। गुलबदन का जन्म अफगानिस्तान के काबुल में 1523 में हुआ था। उनकी परवरिश सौतेली माँ रानी महम बेगम ने की थी। महम बेगम मुगल बादशाह हुमायूं की माँ थी। इस तरह गुलबदन का बचपन शहजादे हुमायूं के साथ गुजरा। मुगलों की तरह गुलबदन को फारसी और तुर्की अच्छी जानकारी थी। गुलबदन कविताएं लिखने और कविताएं पढ़ने का शौकीन रही है। इतिहासकारों के मुताबिक अकबर ने उनसे उनके पिता हुमायूं की जीवनी लिखने की गुजारिश की थी, इसलिए गुलबदन ने लिखी हुमायूं की जीवनी। उस दौर में बादशाह की जीवनी लिखने का काम किसी इतिहासकारों को सौंपा जाता था, लेकिन हुमायूं के मामले में ऐसा नहीं हुआ। इसकी भी अपनी एक वजह थी। गुलबदन अकबर को बचपन में कहानियां सुनाया करती थी। उसे उनके कहानी कहने का अंदाज पसंद था। बादशाह अकबर ने अपने पिता की जीवनी लिखने का काम अपने बुआ यानी गुलबदन बेगम को सौंपा। इसकी दो वजह थी। पहले, उनकी कहानी सुनने की शैली काफ़ी दिलचस्प थी और दूसरी, वो अपने पिता के जीवन की हर बात गहराई से जानते थे। कुछ इतिहासकार कहते हैं मुगल के दौर में शाही परिवार के बारे में हमेशा बड़ा चढ़ाकर लिखा जाता था। उनकी सभी को ताकतवर दिखाने का काम किया जाता था, लेकिन गुलबदन ने हुमायूं की जीवनी लिखने के दौरान कुछ ऐसा भी काम नहीं किया। उन्होंने बेहद सरल भाषा में जीवनी के हर किस्से को लिखा। बादशाह के जीवन के हर पहलू तक उन्होंने इतिहास में दर्ज किया। यही वजह रही गुलबदन ने बुढ़ापे तक हुमायूंनामा लिखा। बादशाह की जीवनी 16वीं सदी में एकमात्र ऐसा दस्तावेज था जो शाही परिवार की किसी एक महिला ने लिखा था। हुमायूंनामा में मुगल शाही ने बादशाह के शासन के अलावा जननेखा यानी हरम के बारे में भी कुछ दिलचस्प बातें लिखी। उस दौर में जनन खाने में महिला के बीच कैसे रिश्ता थे, उनके काम क्या था और उनके पसंद नापसंद कैसे थे, उसके बारे में भी जिक्र किया है। गुलबदन ने हुमायूं की जीवनी को बादशाह की वीरगाथा दस्तावेज नहीं बनने दिया। उन्होंने जीवन में अपनी सहेली हमीदा बानो और हुमायूं के प्रेम कहानी की जिक्र भी लिखा कि कैसे हमीदा बानो पहले हुमायूं से शादी करने के लिए राजी नहीं हुआ, लेकिन बाद में उसने प्रेम के प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। पिता बाबर के बारे में बताते हुए लिखा, जब 22 साल की उम्र में हुमायूं बीमार पड़ रहे थे तो बाबर किस तरह उनको लेकर परेशान रहे थे। उनके बिस्तर के आगे पीछे घूमते रहे, लेकिन जब हुमायूं ठीक हुए तो बाबर चल बसे। गुलबदन बेगम के मृत्यु के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनका मृत्यु 1603 ईसा में हुआ था। सो फ्रेंड्स, आई होप को गुलबदन बेगम के इतिहास के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में फेसबुक के तौर पर जाकर आप लोग फॉलो करना। सो आज के लिए इतने ही, मिलते भी नेक्स्ट ब्लॉग में और तब तक के लिए ख्याल रखना।